हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी अच्छे हैं, यू ऑल आर डूइंग वेल, आप सभी अच्छा कर रहे हैं एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। अब आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो आपका है पावर शेयरिंग। सो वेलकम टू संभव स्मार्ट क्लासेस। आई एम संभव जैन। तो आपका सबसे पहले स्वागत है हमारी संभव स्मार्ट क्लासेस में। इसमें आज से जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी एसएसटी, क्लास 10th एसएसटी। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जल्दी से आ जाइए, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। फिर जैसे ही आप लोग जुड़ जाएंगे सभी लोग, आप उस अकॉर्डिंग आपकी लाइव सेशंस भी हम अरेंज करने वाले हैं। तो इस बार हमारा टारगेट है 100% बोर्ड में एसएसटी कवर करने का। ओके, तो क्लास 10th की एसएसटी से ही हमने स्टार्ट किया और सबसे पहला जो सेशन हमने लिया है वो हमने पॉलिटिकल साइंस से हमने स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो आपकी बुक है सेकंड, एनसीईआरटी और सीबीएसई, जो स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं और सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करें, जिससे कि जो स्टेट बोर्ड्स के भी स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं, वो उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ और एग्जाम्स में इनके अच्छे से आंसर कर पाएँ। तो आई होप आप सभी के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा जो लेक्चर है उसको अटेंड तक ज्वाइन कीजिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं होगा सेशन आपका, जितना भी सेशन है आप इसे कंप्लीट देखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पावर शेयरिंग कैसे कैसे पावर शेयरिंग है, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी क्या है, तो इस चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल में विथ नोट्स के साथ हम देखने वाले हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इनके नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का चैप्टर। धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स आपके मिलने वाले हैं, साइंस मैथ सब। अभी हमने एसएसटी से स्टार्ट किया है क्लास 10th, फर्स्ट हमारा टारगेट क्लास 10th है। तो सबसे पहले बात आती है पावर शेयरिंग की। अब जो लोग 10th में हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम 10th में आए हुए हैं तो उन्हें ये नॉलेज होगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी जो 4 बुक्स हैं, एसएसटी की जो 4 बुक्स हैं आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, आपकी जो 4 बुक्स हैं उनमें से आपकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो इसका वेटेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 to 5 मार्क्स का रहता है सीबीएसई में। तो कई बार 6 का भी हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव, अगर मार्किंग चेंज कर देते हैं तो अभी बेसिकली आप इसको मान के चलिए काफ़ी अच्छा वेटेज है, 4 to 5% का वेटेज इसके आपके एग्जाम में रहने वाला है। ओके, तो अब बात करेंगे फर्स्ट टाइम हम कि पावर शेयरिंग है क्या, व्हाट इज पावर शेयरिंग। देखो, आप किसी भी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आपके लिए डजेंट मैटर, आपके लिए आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको अगर चीज़ें समझ में भी आती ना तो भी आप अपने एग्जाम में लिख पाओगे। और एक लेक्चर में हम इतना कंप्लीट कर देंगे कि आप एग्जाम में इजीली इस चैप्टर को अच्छे से आप लिख के आ पाओ। ओके, तो पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट नो सिंगल पर्सन और ग्रुप कैन डोमिनेट द अदर्स। देखो, पावर शेयरिंग क्या है? शेयरिंग, देखो शेयरिंग वर्ड से आप समझ सकते हैं कि शेयर करना, किसी भी चीज को क्या करना। पावर शेयरिंग मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर क्या है? शक्ति। जो हर पर्सन के पास कोई ना कोई पावर होती है, जैसे कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो हमें रूल कर रहे हैं, उनके पास क्या है? पावर है। अब वो पावर का क्या कर रहे हैं, उसका सही यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब पावर शेयरिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ओके, जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि किसके पास कितनी पावर रहने वाली है। पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स, जो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के क्या हैं, बॉडीज हैं, जो उसके डिफरेंट क्या है, अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेवल हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कुछ और रहती है, उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कुछ और रहती है, और उसके बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं तो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर कुछ और रहती है। ये सब आप 9th में पढ़ के आ चुके हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ये 3 फॉर्म्स आपके हैं गवर्नमेंट के, जिनके बारे में हम पूरा 1 by 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये सेशन। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अपने जो भी आपके क्लास के फ्रेंड्स हैं उन तक आप शेयर कीजिएगा, वो भी जुड़ पाएँ और इन चैप्टर्स को आसानी से क्लियर कर पाएँ। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट नो सिंगल पर्सन और ग्रुप कैन डोमिनेट द अदर्स। तो कई सारे लेवल्स पे और पर्सन्स में क्या कर देते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, जिससे क्या है, कोई एक सिंगल पर्सन क्या नहीं कर पाता है, डोमिनेट नहीं कर पाता है, मतलब उसका गलत फायदा नहीं उठा पाता है। ठीक है, अदर्स के लिए। जैसे अगर मान के चलो कि पावर किसी एक ही व्यक्ति के हमने हाथ में दे दिया, पर्सन के हाथ में दे दी, तो वो उसका क्या है, कभी ना कभी गलत फायदा उठा सकता है। आपने देखा होगा इमरजेंसी जब लगी हुई थी, या अभी मान के चलो कि सारी पावर हम
प्राइम मिनिस्टर के हैंड में दे दें कि सारा सब कुछ करने का जो है उसमें हमारा कोर्ट जो है जजिशरी रहे ही ना, ठीक है। तो हम सारा जो सिस्टम है किसके हाथ में दे दें, हम पावर पूरी किसके हाथ में दें, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दें, तो क्या हो जाएगा कि पूरा जो डिक्टेटरशिप टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप, तानाशाही हो जाएगी। अगर किसी एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर आ जाती है तो उसका क्या कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं पावर शेयरिंग का मीनिंग। इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। देखो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना वो डेमोक्रेसी का यही होता है कि पावर को क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और शेयर किया जाए। पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशंस। देखो लोग क्या करते हैं, खुद को रूल करते हैं, जैसे किसके थ्रू, पार्टिसिपेशंस, लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कंसल्टेशंस करते हैं, मतलब लोगों से पूछते हैं, कंसल्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। पार्टिसिपेशंस जैसे कि इलेक्शंस है, तो सभी क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो डेमोक्रेसी की हम बात करें तो सभी को क्या है, इक्वल है सभी के लिए कि हर कोई क्या कर सकता है, मतलब पार्टिसिपेशन कर सकता है किसमें, किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, किसी भी पद के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। उसके जो है रूल्स रेगुलेशंस जो है, उसके नॉर्म्स हैं, वो फुलफिल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड। देखो पावर शेयरिंग की नीड क्यों, जरूरत क्यों पड़ी, क्या हम एक सिंगल पर्सन के हाथ में पावर नहीं दे सकते थे, हमें पावर शेयरिंग की नीड क्यों पड़ी। देखो सबसे पहले टू रिड्यूस सोशल कन्फ्लिक्ट, जो सामाजिक भेदभाव होते हैं सबसे पहले उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। अब मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर किसी एक सोसाइटी के हाथ में पावर चली जाए या किसी एक कम्युनिटी के हाथ में पावर चली जाए, तो वो कितना बड़ा उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत फायदा उठा सकते हैं। तो आप दे सकते हो टू रिड्यूस सोशल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए, ठीक है। सोशल डिविजन्स जैसे कि कौन कौन से हैं उसमें, रिलीजन है, धर्म से रिलेटेड, अगर किसी एक धर्म के पास पावर चली जाए तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज किसी भाषा से रिलेटेड, और कास्ट किसी जाति से रिलेटेड। कैन कॉज टेंशन, ठीक है, ये क्या कर सकता है, हमारे लिए एक टेंशन क्रिएट कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखो सेकंड वन क्या है, शेयरिंग पावर हेल्प्स रिड्यूस सच कन्फ्लिक्ट्स। देखो जो हम पावर को शेयरिंग करते हैं तो क्या उससे क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, विरोधाभास होते हैं, भेदभाव होता है, उसको क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप यहां बात करोगे पावर शेयरिंग में बेल्जियम की, अभी हम आगे बात करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम की, तो वहां से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में मेनली जो श्रीलंका और बेल्जियम की बात की गई है कि बेल्जियम में कितना अच्छे से पावर शेयरिंग की गई थी और उसी लेवल पर श्रीलंका में नहीं की गई थी। तो श्रीलंका को काफी लंबे समय तक अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ा और बेल्जियम में बहुत ही जल्दी उन्हें आजादी मिल गई। अब देखो टू प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक अच्छी सरकार बनी रहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को शेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे किसको, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। अगर मान के चलो कि एक बार सरकार बन रही है, फिर अगले दिन गिर गई, या एक महीने बाद गिर गई, एक साल बाद गिर गई, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स का, उसको तो कंप्लीट करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को। चलो, इफ पावर इज शेयर्ड एंड प्रॉपरली, अगर पावर कैसे होती है, प्रॉपरली शेयर होती है। नो ग्रुप फील्स नेग्लेक्टेड, मतलब क्या करता है, कोई भी ग्रुप है तो वो क्या करता है, ऐसा फील नहीं करता है कि मुझे नेग्लेक्ट कर दिया गया है, मुझे हटा दिया गया है। अवॉइड्स रिवेलियंस और सिविल वॉर्स अनलाइक श्रीलंका, मतलब इसके अवॉइड किसके थ्रू, जैसे कि सिविल रिवेलियंस हैं, जो भी विद्रोह होते हैं, या सिविल वॉर्स होते हैं। सिविल वॉर्स क्या होते हैं, जो मतलब देश के अंदर ही लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में जो कम्युनिटी के बीच क्या चल रहे थे, श्रीलंका में जिन कम्युनिटी के बीच क्या चल रहे थे, मतलब सिविल वॉर चल रहे थे, उनके घर अंदर, जो श्रीलंका के अंदर ही लड़ाइयाँ हो रही थी, अदर कंट्री से कोई लेना देना नहीं था, उसके चलते क्या है, पावर शेयरिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीडेड थी। बट लेकिन फिर भी वहाँ पावर शेयरिंग सही से नहीं हुई थी, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। अभी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या थी और बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या थी, कैसे दोनों ने हैंडल किया, किसने पहले हैंडल किया, किसने बाद में हैंडल किया। थर्ड पॉइंट आता है टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सबसे पहले हमें इंटीग्रिटी, तो हमें एकता की हम जब बात करते हैं कि पावर शेयरिंग जब रहती है तो उससे क्या रहती है, देश में एकता रहती है, यूनिटी रहती है। डिफरेंट ग्रुप्स स्टे यूनाइटेड, कई सारे ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, एक साथ आते हैं। व्हेन दे हैव अ वॉइस इन गवर्नमेंट, उनके पास क्या है, मतलब उनकी गवर्नमेंट में क्या है, वॉइस है। तो सारे क्या करते हैं कि सारे ग्रुप एक साथ आते हैं, डिफरेंट ग्रुप स्टे यूनाइटेड व्हेन दे हैव अ वॉइस गवर्नमेंट, ठीक है। उनके पास क्या है, मतलब गवर्नमेंट में सभी के पास एक पावर शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो सभी ग्रुप क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और वो एक साथ आके क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट में एक अपनी आवाज रखते हैं, अपनी आवाज को उठाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को क्या करना है, पावर देना है। जब हम डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं बनाएंगे तो जब तक हमारा देश नहीं चल पाएगा। तो इनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन, तो हम पावर शेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं, मतलब जो पार्टिसिपेट भी कर पाएं और कंसल्ट भी कर पाएं, मतलब जो भाग भी ले पाएं और पूछताछ भी कर पाएं, मतलब लोगों से पूछें भी क्या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है। मेक गवर्नेंस मोर लेजिटिमेट एंड एक्सेप्टेबल, तो उससे क्या करते हैं, जो सरकार होती है उससे मतलब बहुत ज़्यादा क्या होती है, लेजिटिमेट होती है और एक्सेप्टेबल होती है, मतलब उसको लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, मतलब उसको लोग अपना पाते हैं और उसका मीन समझ पाते हैं। अब बात करते हैं केस स्टडी। अब इसमें इस चैप्टर में जो पावर शेयरिंग आपका चैप्टर है, आप एनसीईआरटी बुक आप सभी के पास होगी, नोट्स आप सभी के पास होंगे। नोट्स हम आपको एज इट इज प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स इजीली मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका एसएसटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सारे खत्म होने वाले हैं। आप संभव स्मार्ट क्लासेस से जल्दी जुड़ जाइएगा और आपके एसएसटी से रिलेटेड जल्दी से जल्दी सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट है कि हम 10th एसएसटी को कंप्लीट करेंगे विद इन अ मंथ। ओके, अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेल्जियम की। तो बेल्जियम में क्या चल रहा था बैकग्राउंड, देखो स्मॉल यूरोपियन कंट्री, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बात कर रहे हैं, विथ कॉम्प्लेक्स सोशल सेटअप। देखो वहां पे एक छोटी सी मतलब यूरोपियन कंट्री है और वहां पे क्या है, जो सोशल सेटअप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टफ है। अब पॉपुलेशन क्या है वहां पे, कैसे है, 59% डच स्पीकिंग है, मतलब डच बोलने वाले। अब देखो जब प्रॉब्लम जब आती है, एक ही कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं और डिफरेंट स्पीक करने वाले, लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो 59% क्या है वहाँ पे, डच स्पीकिंग पर्सनस हैं, जो किस रीजन से हैं, फ्लेमिश रीजन से। देखो ये आपको कुछ डेटा इसमें से थोड़ा सा याद रखना होगा कि 59% जो पर्सन कौन है, वो डच स्पीकिंग है और जो किस रीजन से हैं, फ्लेमिश रीजन से हैं। 40% इसमें क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग है, वो किस रीजन से हैं, बेलोनिया रीजन से हैं, ठीक है, बेलोनिया क्षेत्र से हैं। पहले जो 59% पीपल हैं वो किससे हैं, फ्लेमिश रीजन से हैं। इसके बाद 1% जो बचते हैं वो किससे हैं, जर्मन स्पीकिंग है, जो जर्मन की लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप मान के चलिए कि हमें सबसे पहले समझ में आया कि 100% में से 59% किसका है, डच स्पीकिंग है। तो अब इसमें मेजॉरिटी में कौन है, डच स्पीकिंग वाले हैं। सेकंड पे कौन है, सेकंड वन पे कौन है, जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले हैं, वो किस रीजन से हैं, बेलोनिया रीजन से हैं। इसके बाद 1% आते हैं, ये माइनॉरिटी में आ गए। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हम यहाँ 2 वर्ड सीखने वाले हैं। मेजॉरिटी क्या होता है, मतलब जो लोग एक से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं या कोई भी चीज़ रहती है तो उसको बोलते हैं मेजॉरिटी, और जो लोग कम मात्रा में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। जैसे हमारे कंट्री में भी कई सारी कास्ट हैं जो कम मात्रा में है। जैसे हम बात करें हिंदू की, हिंदू किस में है, मेजॉरिटी में है। हम बात करें जैन की, सिख की, ये कैसे हैं, माइनॉरिटी में। ओके, इनकी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। अब कैपिटल बस, अब इसकी कैपिटल क्या है, ब्रसेल है। किसकी, हम किसकी कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारी छोटी सी कंट्री है, किसकी बात कर रहे हैं, बेल्जियम की। और बेल्जियम की हमारी कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स है। अब ब्रसेल्स, अगर अब ब्रसेल कैपिटल के अंदर कितने लोग परसेंट हैं, 80% वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग है, तो लोकेट इन डच एरिया। और वो किस एरिया में है, डच एरिया में। अब कैपिटल ब्रसेल है जो उसकी, वहाँ 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है। अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या चलने वाला है, प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे पहले हमने बात की कि बैकग्राउंड क्या है, अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पे देखो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिचर। अब वहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो थोड़े से कम है, लेकिन वो क्या है, रिचर है, एंड मोर पावरफुल, और क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। डच स्पीकिंग पीपल फेल्ट नेग्लेक्टेड, और डच स्पीकिंग बोलने, देखो डच बोलने वाले लोग क्या है, 59% है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें तो। उसके बाद भी वो अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं, नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं, कि मतलब उन्हें नकार दिया गया है। टेंशंस बिटवीन बोथ ग्रुप्स, अब दोनों ग्रुप के बीच क्या है, टेंशंस हैं, चिंताएं हैं। वो दोनों ग्रुप्स क्या हैं, किसी चीज को लेके चिंतित हैं। किस चीज को लेके, यही मेजॉरिटी माइनॉरिटी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बेल्जियन ने जो मॉडल अपनाया था उसकी हम बात करेंगे। सॉल्यूशन, बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। देखो अभी हम इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहे हैं, हम मेन पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में या आप की पॉइंट्स बना के, अपने की नोट्स बना के, रिवीजन नोट्स बना के इन्हें अच्छे से आप पढ़ पाओ और आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। तो अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिससे सारी गवर्नमेंट चलती हैं, जो मुख्य गवर्नमेंट है, केंद्रीय गवर्नमेंट है, उसमें क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। कैसे, मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ ग्रुप्स हैव इक्वल पावर। अब
दोनों ग्रुप के, चाहे वो डच स्पीकिंग है चाहे फ्रेंच स्पीकिंग है, उनकी पावर कैसी है, इक्वल है, ठीक है, नंबर उनका इक्वल है। स्टेट गवर्नमेंट इफ फॉर ईच लैंग्वेज ग्रुप विथ डिसीजन मेकिंग पावर्स, तो हर ग्रुप के लिए, हर ग्रुप के पास क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब वो डिसीजन ले सकते हैं, अपने डिसीजंस बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहां से हम 3 टाइप्स की गवर्नमेंट देखने वाले हैं। एक कौन सी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड हम देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड देख रहे हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे कम्युनिटी है तो वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इस टाइप से उन्होंने पावर को शेयर किया था। पहले तो क्या किया, सेंट्रल लेवल पे कर दिया, उसके बाद क्या किया, स्टेट लेवल पे कर दिया। स्टेट लेवल पे कैसे कर दिया, ईच लैंग्वेज ग्रुप विथ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब हर ग्रुप को क्या दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर उन्होंने दे दी। उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात आई, इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो इलेक्ट हो रहे हैं, जिन्हें चुना जा रहा है किसी भी एक कम्युनिटी के द्वारा, डच, फ्रेंच, जर्मन, जो भी डच हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, उनके द्वारा, टू डिसाइड ऑन कल्चर, किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं वो, उनकी संस्कृति के बेसिस पे, उनके एजुकेशन के बेसिस पे, और उनकी लैंग्वेज के इश्यूज जो हैं उनके बेसिस पे वो डिसाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है फेडरल सिस्टम की। देखो फेडरलिज्म एक अपने आप में अलग ही चैप्टर है, तो आगे वो चैप्टर आएगा, आपको उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये समझना है कि इसमें हमारा 4 to 5 मार्क्स का क्या है, वेटेज है। 4 to 5 मार्क्स का किसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई के, सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। 25, 26 के जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें इसमें 4 to 5 मार्क्स का वेटेज आपका सीबीएसई ने दिया हुआ है इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि कोई पावर किसी एक, मतलब उसके हाथ में नहीं रहती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो पावर डिवाइड कर दी जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकला बेल्जियम मॉडल का, नो मेजर कॉन्फ्लिक्ट सिंस 1990s। अब ये जो बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स था, मतलब बेल्जियम में लोग अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, और अलग अलग उनकी क्या थी, कुछ मेजोरिटी में थे, माइनॉरिटी में थे, तो ये भी बहुत बड़ा मेजर था। अब इसमें क्या आया, नो मेजर, इसके बाद कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं देखा गया, कोई विरोध नहीं देखा गया, कब के बाद से, 1990s के बाद से, जब से उनने ये वाला मॉडल अपनाया, तीनों पावर शेयर जब की उनने। एग्जाम्पल ऑफ पीसफुल पावर शेयरिंग इन डिवाइडेड सोसाइटी। तो ये बेल्जियम का जो एग्जाम्पल है हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक शांति जो स्वरूप जो पावर शेयरिंग सोसाइटी है उसका। तो पीसफुल पावर शेयरिंग इन डिवाइडेड सोसाइटी, तो इन डिवाइडेड सोसाइटी के बीच, मतलब जो बटी हुई सोसाइटी हैं उनके बीच भी अच्छे तरीके से क्या कर दी गई है, पावर शेयर कर दी गई है। कहाँ पे, बेल्जियम में, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है केस स्टडी हम श्रीलंका की। अब वहीं केस स्टडी जब हम श्रीलंका की करेंगे तो उसके अपोजिट आपको केस स्टडी लगने वाली है। देखो सबसे पहले श्रीलंका में क्या है बैकग्राउंड, श्रीलंका का बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रॉब्लम वहां पे है जो हम देखने वाले हैं। मतलब बैकग्राउंड सबसे पहले हम समझ लेते हैं उसके बारे में एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आइलैंड नेशन है ये, ठीक है, तो आपका टापू वाला देश है। अब इसके बाद साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में है श्रीलंका। पॉपुलेशन क्या है वहां पे, 74% सिंहाला स्पीकर हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट हैं, जो सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन है, 74% बुद्धिस्ट हैं। अब इसके बाद 18% वहां पे तमिल स्पीकर्स हैं, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जो जिसमें हिंदू और क्रिश्चियंस दोनों हैं। अब देखिए एक ही जो है वहां पे बुद्धिस्ट क्या है, जो सिंहाला स्पीकर्स हैं वो क्या है, मेजोरिटी में। अब ऐसे केस में पावर शेयर करने में दिक्कत आती है। अब आप देखोगे तमिल डिवाइडेड इनटू श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल। अब देखो अब उसमें हिंदू कितने हैं, 18% हिंदू हैं उसमें भी। अगर हम तमिल की बात करें, तमिल किस में डिवाइड कर दिए गए हैं, श्रीलंकन तमिल में, जो श्रीलंका के तमिल्स लोग हैं, और इंडियन तमिल्स हैं, जो इंडिया से गए हुए थे प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आज़ादी मिली 1948 के बाद, सिंहाला लीडर्स फॉलोड मेजोरिटियन पॉलिसीज। जो सिंहाला लीडर्स थे, जो सिंहलाओं के नेता थे, उन्होंने क्या किया, मेजोरिटी में लोग थे उनकी पॉलिसीज को उन्होंने फॉलो किया। सिंहाला डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज थी वो क्या डिक्लेयर कर दी, सिंहाला डिक्लेयर कर दी। कब, 1956 में। सबसे पहले उन्होंने अपनी लैंग्वेज 1956 में सिंहाला लैंग्वेज अपनी क्या कर दी, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर हम किसी कंट्री में, मान के लो अगर हम अपनी कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ को डिक्लेयर कर दें या तमिल को डिक्लेयर कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सेकंड वन क्या है, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज ऑफ फॉर सिंहाला स्पीकर्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो अब वो प्रेफरेंस भी देने लगे, किसको, सिंहाला को। मतलब सिंहाला के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके लिए, सिंहाला के लिए, कि मतलब उन्हें जॉब में भी और एजुकेशन में भी क्या दी जाने लगी, प्रायोरिटी दी जाने लगी, मतलब उन्हें सबसे आगे बढ़ाया जाने लगा। थर्ड वन क्या आता है, बुद्धिज्म गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। जो बुद्धिज्म वहां पर जो रिलीजन था उसको सबसे ज्यादा क्या दिया जाने लगा, स्पेशल प्रोटेक्शन वहां दिया जाने लगा।
अब देखो, अब क्या रिजल्ट निकला, प्रॉब्लम हमने देखी, रिजल्ट कैसे निकला, तमिल कम्युनिटी फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। तो मतलब तमिल कम्युनिटी ने कैसे फील किया, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनके साथ क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है। डिमांडेड इक्वल राइट्स ऑटोनॉमी, मतलब वो इक्वल राइट्स की, समान अधिकारों की बात करने लगे। गवर्नमेंट रिफ्यूज, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया। लीड टू सिविल वॉर बिटवीन, अब इसको जब गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, वो एक ही कम्युनिटी की सुन रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, एक सिविल वॉर हुआ, मतलब देश में ही अंदर लड़ाई हुई, किसके बीच, तमिल एंड गवर्नमेंट फोर्सेस, गवर्नमेंट फोर्स और तमिल जो थे वहां के, उनके बीच लड़ाई हुई। थाउजेंड्स डाइड, कई हजारों लोग मर गए, और इकोनॉमी सफर्ड, और इकोनॉमी ने क्या किया, प्रॉब्लम झेली, बहुत लंबे समय तक इकोनॉमी ने सफर किया। अब पैसे की प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। लेसन देखो, नॉन शेयरिंग ऑफ पावर्स क्रिएट्स एलियनेशन, देखो जब हम क्या करते हैं, पावर को शेयरिंग नहीं करते हैं, तो उससे क्या क्रिएट होता है, एलियनेशन, मतलब लोग अकेला फील करते हैं, एंड वायलेंस, और उससे क्या होती है, देश में हिंसा भी होती है। पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर पीस एंड यूनिटी, तो सबसे बड़ा पॉइंट है। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, आपके अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं पूरे चैप्टर को पढ़ के आप। तो पावर शेयरिंग किसके लिए एसेंशियल है, पीस के लिए और यूनिटी के लिए, शांति और एकता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कौन कौन से फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के, जो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर में, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो पावर शेयरिंग के हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्म है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल डिवीजन एंड वर्टिकल डिवीजन। तो क्या है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, क्या है, और वर्टिकल डिवीजन क्या है, तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वर्टिकली, देखो हॉरिजॉन्टली कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वर्टिकली कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वर्टिकली क्या होता है, ऊपर से नीचे, और जैसे हॉरिजॉन्टली जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस टाइप से। अब देखो सबसे पहले अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल डिवीजन, क्या करते हैं इसमें, पावर शेयर्ड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जडिशरी। तो सबसे पहले जो पावर शेयर होती है किसके बीच होती है, जो लेजिस्लेचर के बीच होती है, एग्जीक्यूटिव के बीच होती है, और जडिशरी के बीच होती है, न्यायपालिका के बीच होती है। ईच चेक्स द अदर, हर कोई क्या करता है, एक दूसरे को चेक करता है। अब इसमें एग्जांपल है इंडिया का जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट है। अब जो इंडिया का पार्लियामेंट है, जहां से आपके क्या है, सारी पॉलिसीज वगैरह जो बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद है जडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पे, जो मेन क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। अब अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अब डिफरेंट लेवल पे वर्टिकली कैसे पावर को शेयर किया जाता है वो देखेंगे हम। पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि पावर को एक तो सेंट्रल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया में भी कैसे है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट है। कैसे हैं, यूनियन गवर्नमेंट है जो हमारा संघ है, ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है जो राज्यों की गवर्नमेंट है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स है, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन इंडिया में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच वर्टिकली डिवीजन है। अब अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कई सारे सोशल ग्रुप्स के बीच पावर कैसे डिवाइड होती है, पावर शेयर्ड अमॉन्ग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कास्ट ग्रुप, कई सारे क्या है, धर्म से रिलेटेड जो ग्रुप हैं, ठीक है, भाषाई ग्रुप है, लिंग्विस्टिक, और कास्ट से रिलेटेड है, जाति से रिलेटेड है। तो रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे इंडिया में कैसे दिया गया है पावर शेयरिंग में, जैसे SC ST OBC को इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब उनके पिछड़ेपन के अकॉर्डिंग उन्हें उतना ही रिजर्वेशन इंडिया में, आरक्षण उतना ही दिया गया है। अमॉन्ग पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज शेयर, देखो अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो मतलब दबाव समूह होते हैं, जो गवर्नमेंट पे दबाव देके कोई ना कोई काम कराते हैं, एंड मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स होते हैं। अब डिफरेंट पार्टीज शेयर पावर थ्रू कोएलिशन गवर्नमेंट, तो कई सारी पार्टीज कैसे करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलके पार्टी जब बना लेती हैं, जब कोई सरकार बनाती हैं, तो क्या करती हैं, पावर को शेयर करती हैं। प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, तो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट भी जागृत हो जाती है, चेत जाती है, जिससे कि आगे उनको पॉलिसीज बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें क्या है, कई सारे लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियंस हैं, ये सब क्या है, जैसे किसानों का समूह है, व्यापारियों का जो ट्रेड का व्यापारियों का यूनियन है, ये सब क्या है आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सब प्रेशर ग्रुप में आ जाते हैं, ट्रेड यूनियंस वगैरह।
अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको होपफुली ये चैप्टर समझ में आएगा। आप इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वो लोग भी इसे देखें और अपने नोट्स शॉर्ट्स में प्रिपेयर कर पाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आप इस टाइप के चैप्टर लेके आइएगा। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अभी हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं ओनली, आपको जो भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में डालिए सर, उससे रिलेटेड आपको वीडियो जल्दी हम अवेलेबल कराने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है आपका, फर्स्ट मेजर, इसमें फर्स्ट क्या है, मेजरिय जो हमने बात की, मेजोरिटीनिज्म है आपका। सबसे पहले जो लोग अधिकता में होते हैं, मेजोरिटीनिज्म, ठीक है। बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल रिगार्डलेस ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। मतलब वो मेजोरिटिज्म क्या होता है कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो मेजर कम्युनिटी है उसे क्या रूल करना चाहिए, मतलब माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, उन अधिकार हैं, उनको भी ध्यान में रख के रूल करना चाहिए, ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म आगे जो चैप्टर हम देखने वाले हैं, जिसमें पावर किसके बीच शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच शेयर है, या यूनियन गवर्नमेंट हम जैसे बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज और कल्चरल ग्रुप। हमने जब बात कर ली कोई भी एक लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड या कोई कल्चरल ग्रुप से रिलेटेड, जैसे कि एग्जांपल था बेल्जियम में इस टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी। उसके बाद इथनिक ग्रुप आते हैं, कौन से, पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर आइडेंटिटी और एंसेस्ट्री, मतलब जिनके पूर्वज एक हैं या जिनकी एंसेस्ट्री एक रही है, या इस टाइप से हम बात करें जिनका कल्चर कैसे है, कॉमन है, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक आइडेंटिटी है। चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम इंश्योरिंग वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट डजंट ओवर पावर अदर्स। तो चेक्स एंड बैलेंस भी बहुत जरूरी है। जब तक हम चेक्स एंड बैलेंस नहीं लगाएंगे किस पे, पावर शेयरिंग पे, तो क्या होगा कि किसी एक पर्सन के हाथ में पावर आ जाएगी और वो उसका क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो सिस्टम जैसे हमने लगाए हुए हैं, सबसे पहले हमने क्या बनाया हुआ है, आपका जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके बाद हमारा जो लेजिस्लेचर जिसे हम बोलते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूटिव्स बनाए हुए हैं, और इसके बाद हमने क्या बनाए हुए हैं, जजिशरी हमने बनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट हमने बनाया हुआ है। तो सिस्टम इंश्योरिंग, जैसे कोई भी पॉलिसी मान के चलो आप कि हमारे लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, यहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस आप जानते हो, तो जो हमारा लोअर हाउस है वो लोकसभा है और अपर हाउस क्या है, हमारा राज्यसभा है। मान के चलो कोई बिल पास हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में बिल पास हो गया, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी उस पर मोहर लगा दी। अब इसके बाद जो बिल बनाने वाले थे उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मान के चलो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको गवर्नमेंट की नज़र में प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, लेकिन किसी ने बोला, मतलब कोई एडवोकेट है या कोई भी वकील है या कोई भी इस टाइप से वो किसी पर्सन के थ्रू बोल रहा है कि ये जो रूल बनाया गया है ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव सही है लेकिन लोगों के पर्सपेक्टिव ये सही नहीं है, तो क्या करेंगे, लोग अपनी पिटीशन दायर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और आगे इस टाइप से गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट किससे जवाब मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी पार्लियामेंट से जवाब मांगेगा। अगर वो उसमें कुछ रियल में प्रॉब्लम है तो उसको सुधार करके फिर से रूल बनाया जाएगा, ठीक है। अब कुछ हमारे आउटकम्स हैं पावर शेयरिंग के, जैसे कि प्रमोट्स यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग से क्या कर सकते हैं हम, यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं और स्टेबिलिटी को, मतलब स्थिरता रह सकती है और एकता रह सकती है अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं। तो रिड्यूसेस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो विरोध के चांस हैं, लड़ाई झगड़े के चांस हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड क्या है, इनकरेजेस डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन। तो डेमोक्रेसी को हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र को इनकरेज बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा सकते हैं। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब विविधता है हमारे देश में, डाइवर्सिटी है, उसका हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं और लोगों तक उनकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब समरी क्या है इस चैप्टर की, देखो पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी सबसे पहले। नेक्स्ट क्या है, बेल्जियम सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ शेयरिंग पावर। तो बेल्जियम किसका एग्जांपल था, सक्सेसफुल एग्जांपल था किसका, पावर शेयरिंग का। तो वहां पे उसके बाद 1990 के बाद कोई विरोधाभास नहीं देखा गया। इसके बाद बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका क्या है, फेल ड्यू टू मेजोरिटेरियनिज्म। देखो ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिट आप लिख लो, मेजोरिटेरियन लिख लो आप, मेजोरिटेरियन, ठीक है, मेजोरिटेरियन आप लिख लो, फिर उसमें आप ISM जोड़ दो, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। अब इसके बाद 4 मेन फॉर्म्स हैं, कौन कौन से, एक तो ऑर्गन्स जो अंग हैं उसके गवर्नमेंट के, लेवल्स कैसे लेवल्स में पावर डिवाइडेड है, सेंट्रल या स्टेट, सोशल ग्रुप्स हैं जो सामाजिक ग्रुप्स हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे होता है पॉलिटिकल पार्टीज का भी। प्रमोट्स स्टेबिलिटी, क्या करना है, सबसे पहले स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, इक्वलिटी और पीस।
मतलब एकता बढ़ानी है, इक्वलिटी बढ़ानी है, और हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चंस आपको काम में आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर सकते हो। और जो हमने नोट्स आपको अभी शो किए हैं, जो आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसके थ्रू आप ये पावर शेयरिंग चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और अपने नोट्स प्रिपेयर आप करके इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस होती है, आप नहीं लिख पाते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कमेंट में आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको यहाँ पे क्या होगा, इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप डिफाइन पावर शेयरिंग, सबसे पहले आपको पावर शेयरिंग क्या है उसको डिफाइन करना है। सेकंड क्या है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ठीक है, मोरल और प्रूडेंशियल रीजन इसके आपको बताने हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, एक्सप्लेन पावर शेयरिंग, बेल्जियम की पावर शेयरिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद व्हाट इज द मेजोरिटेरियन पॉलिसी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की मेजोरिटेरियन पॉलिसी बतानी है आपको। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अभी हमने लिए 1 बाय 1 करके सारे फॉर्म्स लिए हमने पावर शेयरिंग के विथ एग्जांपल के साथ लिए। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर भी हमने लिया। इसके बाद हमने व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम द केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो अब कौन से चीज़ें आप श्रीलंका और बेल्जियम से सीखते हो। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको फिर भी और इसमें डाउट्स हैं, हम और भी क्विक रिवीजन नोट्स इसके लेके आएंगे आपके लिए। आप बने रहिएगा चैनल पे, इसी टाइप से आप, अगर आपने एंड तक देखा है, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको सब्सक्राइब कराइएगा चैनल को। संभव स्मार्ट क्लासेस आपके लिए हमेशा इसी टाइप से अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे आपके चैप्टर से रिलेटेड। आपकी जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, ऑलरेडी हमारा एक और वेंचर, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक एकेडमिक के लिए नया प्रयास है आपके लिए कि आप इससे जुड़ें और कुछ सीखें, हम भी आपका कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट कर पाएँ। अगर आप भितरवार से हैं तो आप हमारा भितरवार में ऑफलाइन सेंटर है संभव स्मार्ट क्लासेस, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, goodbye and have a good day.